इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। भरत क्षेत्र का यह सर्वोत्कृष्ट भक्ति काव्य, जैसे भक्तामर स्तोत्र के रूप में समग्र जैन समाज के माध्यम से सम्मान प्राप्त है, विगत कुछ दिनों से हम इसकी चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत स्तोत्र है, बड़ी अद्भुत चर्चा है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति और स्तुति कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा इस भक्तामर स्तोत्र में की गई है। यद्यपि अभी स्तोत्र प्रारंभ नहीं हुआ है, यद्यपि अभी स्तुति की चर्चा शुरू नहीं हुई है, यहाँ अभी चर्चा करेंगे, अभी तो उसका बेस बनाया जा रहा है, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। मान तुंगाचार्य देव भूमिका बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। अमर भक्तों से चर्चा को प्रारंभ किया। युग की आदि में संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों के लिए शरणभूत ऐसे आदिनाथ भगवान को स्मरण किया और ये कहा कि ये निश्चित ही ये स्तोत्र तीनों लोकों के जीवों के चित्त को हरण करने वाला होगा। ऐसे प्रथम जिनेंद्र देव की हम स्तुति कर रहे हैं। कल हमने 3 श्लोकों की चर्चा आपके बीच में की थी। उन श्लोकों में भी यही बात कही थी कि यद्यपि बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि होते हुए भी मैं आपकी भक्ति और स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हुआ हूँ। मुझे मालूम है त्रपोहम का क्या अर्थ था। अहम त्रपह माने निर्लज्ज होकर के, शर्म नहीं आ रही है, करने को तैयार हो गया हूँ। और मेरी ये चेष्टा किस प्रकार की चेष्टा है कि जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को मानो सहसा ग्रहण करने की चेष्टा ये बालकों की चेष्टा की तरह है। यह मेरी चेष्टा है। लेकिन हे जिनेंद्र देव, आपके गुण रूपी चंद्रमा या चंद्रमा की कांति समान आपके गुण आप रूपी समुद्र में ही रहते हैं। कौन समर्थ है उसको पार पाने में, माने आपके गुणों का स्तवन कीर्तन करने में वास्तव में इस जगत में कोई भी समर्थ नहीं है। कैसे समर्थ नहीं है, इस बात को समझाने के लिए कह दिया कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं और ऐसी प्रलय काल की तूफानी वेग से हवाएं और समुद्र उथल पुथल हो रहा हो और नक्र चक्र घड़ियाल मगरमच्छ जिसमें ऊपर आ गए हों, विचरण कर रहे हों, ऐसे समय में कौन ऐसा सामर्थ्यशाली होगा जो अपने बाहुबल से उस समुद्र को तैर लेगा? कौन होगा? मानो 4थे श्लोक में उसकी दुर्लभता को बतलाया, उसके अशक्तपन को बतलाया और 5वें श्लोक में स्वयं ने कह दिया कि कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा ये काम। सो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश है, कर तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त है। प्रीत्यात, सो साहब आप में शक्ति नहीं है तो क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, प्रीति है आपके गुणों के प्रति, आपके प्रति बहुत बहुमान का भाव है। ये प्रीति का भाव, आपके प्रति बहुमान का भाव मुझे प्रेरित कर रहा है। ये बात यहाँ कही गई और एक बहुत सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। अपनी शक्ति को भूलकर क्या हिरणी सिंह का सामना करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हो जाती है? हो जाती है ना, शक्ति नहीं होने पर भी। बस इसी तरह की चर्चा ये यहाँ आज 6ठे नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य देव दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति के धनी होते हुए भी कैसी लघुता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल्पना करके देखिएगा, हमारा ज्ञान और आचार्य देव के ज्ञान में तुलना करके देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। कहाँ उनका दिव्य ज्ञान है और कहाँ हमारा छोटा सा ज्ञान है। फिर भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? शूरवीर समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। और आचार्य देव अपने आप के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चलें 6ठे श्लोक की तरफ देखिए। कहीं से भी खोलिए, लेकिन सामने खोल करके बैठिए।
श्लोक आपके सामने होना चाहिए, स्तुति आपके सामने होनी चाहिए, स्तोत्र आपके सामने होना चाहिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ओहो, क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य देव? हे भगवान, बस आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं मेरे बंधन टूट जाए। हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, भक्ति करने की भावना है। अल्पश्रुतम, एक एक शब्द को देखिए। अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम, कम ज्ञान वाला हूं। श्रुतम, श्रुत ज्ञान। श्रुतम, शास्त्र। श्रुत शब्द के प्रयोग दो अर्थों में हो सकते हैं। श्रुत का अर्थ शास्त्र भी होता है और श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान भी होता है। अल्प माने तो अल्प ही है, सीमित। तो ज्ञान भी सीमित है, शास्त्र ज्ञान भी सीमित है, क्षयोपशम भी कम है। इसके लिए कह रहे हैं अल्प श्रुतम और श्रुतवताम परिहास धाम। श्रुतवताम, ज्ञानियों के, जिनके पास में श्रुत बहुत है, जिनका क्षयोपशम बहुत है, जिनका ज्ञान बहुत है, जिनकी योग्यता बहुत है, जो द्वादशांग के पाठी हैं, संपूर्ण आगम ग्रंथों के जो जानकार हैं, उनके लिए कहेंगे श्रुतवताम परिहास धाम है। उनके लिए, उनकी दृष्टि से परिहास, हंसी का पात्र, परिहास धाम, हंसी का स्थान हूँ मैं क्या बतलाऊं। ज्ञानियों की दृष्टि से यदि देखेंगे तो हंसेंगे ज्ञानी लोग मेरे ऊपर, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। परिहास के दो तरह के अर्थ होते हैं। परिहास का अर्थ आनंद भी होता है और परिहास का अर्थ हंसी भी होता है। हंसी में भी तो आनंद है, हंसेंगे, आनंद बनाएंगे, दो तरह के अर्थ हो सकते हैं ना। परिहास धाम माने मैं ज्ञानियों के हंसी का पात्र बनूंगा, माने मजाक की विषय वस्तु बन करके रह जाऊंगा। पहले प्रकार का अर्थ हो गया, ज्ञानियों के द्वारा मजाक की विषय वस्तु बन करके रह गए, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानी लोग, वास्तव में ज्ञानी कभी किसी की मजाक बनाते नहीं है, सच्चाई तो यह है। कौन ज्ञानी किसी की मजाक बनाते हैं क्या? ज्ञानी मेरी मजाक उड़ाएंगे? ज्ञानी किसी को हीन दिखाते हैं, ज्ञानी किसी को नीचा दिखाते हैं? हो नहीं सकता है ये कि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और किसी दूसरे को नीचा दिखाने का काम करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर ये परिहास धाम, श्रुतवताम परिहास धाम, ज्ञानियों के लिए हंसी का स्थान। अरे हंसी नहीं, आनंद का स्थान। अरे बच्चों को देख देख करके बड़े लोग जैसे प्रसन्न होते हैं ना, छोटे बच्चों को देख देख करके मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं मेरी इस बाल चेष्टा को देख करके ज्ञानी लोग प्रसन्न होंगे, शाबाशी देंगे। शाबाश बेटा, अच्छा काम किया तूने, शाबाश बेटा बहुत अच्छा, कोशिश तो कर रहा है, हिम्मत दिलाएंगे। क्या गजब के शब्द हैं। तो कोई व्यक्ति कदाचित उनसे ये पूछ लेवे तुम में शक्ति नहीं है, तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम अल्पश्रुत अपने आप को कह रहे हो, अल्प ज्ञानी अपने आप को कह रहे हो। श्रुतवान तो थे, बहुश्रुतवान नहीं थे। माने वे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अज्ञानी थे, लेकिन बहुत ज्ञानी नहीं थे। फिर क्यों कर रहे हैं? त्वत् भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति ही हमें प्रेरित कर रही है। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति ही हमें जबरदस्ती मानो प्रेरित कर रही है। त्वत् माने आपकी, भक्ति एव, भक्ति ही, त्वत् भक्ति एव कहाँ है? रेव है। भक्ति एव, आपकी भक्ति ही, त्वत् भक्ति एव मुखुरी कुरुते। कुरु माने करती है, कुरु मतलब करना, कुरु कुरु बोलते ना ऐसा आप लोग। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः स्वाहा। कुरु कुरु सर्व शांतिम कुरु कुरु, कुरु मतलब करो, मुखरी कुरु, मुखरी मतलब प्रेरित, वाचाल,
उग्रता लिए हुए विनय जी साहब क्या कह रहे हैं, ये मुखरी कुरुते बलात् जबरदस्ती माम मुझको, अरे मुझे जबरदस्ती ये प्रेरित कर रही है आपकी भक्ति में, क्या करूं प्रभु, आपके गुणों को जब मैं देखता हूं मुझसे रहा नहीं जाता। होते हैं ना ऐसे लोग, जब माइक देख लेते हैं तो बोले बिना रहा नहीं जाता है, जब भक्ति चल रही होती है तो गाए बिना रहा नहीं जाता, जब धुन चल रही होती है तो नाचे बिना रहा नहीं जाता है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो बस आपकी भक्ति से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, बस ये भक्ति मुझे, मानो भक्ति की वो तीव्रता, भक्ति का वो पावर मुझे बहुत अधिक उत्साहित कर रहा है, तुझे भी करना चाहिए, तुझे भी करना चाहिए, इस तरह से मानो प्रेरित कर रहा है। एग्जाम्पल दिया नीचे के 2 लाइनों में, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। यत् जो, यत् मतलब जो, कोकिलः कोयल, यत् कोकिलः जो कोयल है, यत् कोकिलः जो कोयल है वो क्या करती है, किल माने निश्चय से, यत् कोकिलः किल वास्तव में, मधौ, मधौ मतलब वसंत ऋतु में, मधौ वसंत ऋतु में, मधौ मधुरम मीठा मीठा बोलती है, मधुर बोलती है, विरौती मधुरम विरौती बोलती है, गुनगुनाती है, गाती है। वो कोयल कितना मधुर बोलती है वसंत ऋतु में। सहेजी क्यों क्यों बोल रही है भाई, तो कह रहे हैं तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। तत् माने उसमें, चाम्र तत् च आम्र आम की, चारु, चारु मतलब सुंदर सुंदर, चारु कलिका कलिकाएं, उसकी मंजरियां, आम की कोपल फूट गई है आम की वो मंजरियां, निकर उनका समूह एक हेतु, माने वो उन कोयल के बोलने में वसंत ऋतु के समय जो आम की छोटी छोटी सी मंजरियों का समूह दिखाई देता है, वही एकमात्र उस कोयल को बोलने में प्रेरित कर रहा है, गाने में प्रेरित कर रहा है। सहेजी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, वो कोई बोलना थोड़ी ना चाहती है, कोयल कोई गाना थोड़ी ना चाहती है, लेकिन सहज ऐसी परिस्थिति बन जाती है। इसी तरह से आचार्य देव यह कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति करने का मन तो नहीं है, मेरी भावना तो शुद्धोपयोग परिणति की है, लेकिन जैसे ही आपको देखता हूँ, आपको देखते ही मुझसे रहा नहीं जाता, मन मयूर नाचने लगा, आपकी भक्ति और आपका स्तोत्र करने की मेरी भावना जागृत हो गई। तच्चाम्र चारु कलिका, चारु चारु चारुवाक जानते हैं, सुना आपने कभी चारुवाक? दुनिया में एक संप्रदाय है जो चारुवाक के नाम से कहलाता है। चारुवाक जैसे वैशेषिक है, नैयायिक है, सांख्य है, बौद्ध है, वेदांत है, क्या है ना, ऐसे जो मत संप्रदाय हैं, जैन है, इसी तरह का एक मत है जिसका नाम है चारुवाक। चारुवाक मतलब क्या होता है? चारु वाक, वाक माने बोलना, चारु मतलब सुंदर, जिनकी बातें बोलने में सुंदर लगे वो कहलाते हैं चारुवाक। क्या जो बोलने में सुंदर लग रहे हों उन्हें चारुवाक कहते हैं। जिनकी बातें यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लो अरे भैया तुम तो मौज मस्ती से रहो जी, किसने देखा जन्म मरण, आप तो आराम से रहो, शांति से रहो, खूब कर्जा लेकर के भी घी पियो, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे। कहाँ है स्वर्ग नरक? सब यही है। किसने देखा है अगला जन्म? नरक भी यही है। चलो हमारे साथ झोपड़पट्टियों में दिखाते हैं तुम्हारे को यही नरक है। किसी हड्डियों के वार्ड में चले जाओ, सरकारी अस्पताल के,
आपको यहीं नरक दिखाई देगा। स्वर्ग देखना हो तो चलो हमारे साथ में, हम तुम्हें स्वर्ग भी दिखाते हैं। अरे भाई, क्या स्वर्ग नरक, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, अगला जन्म कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें सच्ची नहीं है। चारु, चारु मतलब सुंदर, यहाँ तो चारु शब्द का अर्थ करना है। तो तच्चाम्र चारु कलिका ने करे के हेतु, सुंदर सुंदर आम की कोपलें वही एकमात्र वसंत ऋतु में जिस तरह से कोयल को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, उसी तरह से हे जिनेंद्र देव आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता मानो हमारे को प्रेरित कर रही है। मैं जानता हूँ मेरे इस कार्य का क्या फल निकलेगा। मैं जानता हूँ रहना तो चाहिए था मुझे अपने में ही, मैं जानता हूँ मुझे अपने आत्मस्वरूप में ही रहना चाहिए था, मैं जानता हूँ मुझे शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति में ही निमग्न रहना चाहिए था, लेकिन जब आपको देखता हूँ तो आपकी भक्ति किए बिना मेरा मन नहीं मानता, है ना। यही बस मेरी भावना होती है कि आपके गुणों के प्रति भक्ति भाव में करूँ, कुछ भक्ति सुमन अर्पित करूँ, बस यही भावना है। कोयल भी बोलना नहीं चाहती और मैं भी स्तुति करना नहीं चाहता। कोयल नहीं चाहती है कि मैं कोई गाऊं, बनाव बन गया ऐसा। मैं कोई बोलना थोड़ी ना चाहता था, मैं कोई गाना थोड़ी ना गाना चाहता था, मैं कोई भक्ति थोड़ी ना करना चाहता था। कई बार कितने ही लोग ऐसे होते हैं जब भक्ति संगीत चल रहा होता है अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, अपने आप ही हो जाता है ऐसा, गाने लगते हैं पैर थिरकने लगते हैं। बस उसी तरह की बात यहाँ कह दी गई है। तो क्या होगा इससे? इससे होगा क्या? आप कर तो रहे हो लेकिन आप जानते हो इसका फल क्या मिलेगा? कि मैं जानता हूँ इसका फल क्या मिलेगा। तो देखो 7वें नंबर के श्लोक में बतलाते हैं, फल बतला रहे हैं, मंत्र बतला रहे हैं, भक्तामर की रिद्धियाँ बतला रहे हैं, भक्तामर की पावर बतला रहे हैं, भक्तामर की शक्तियों की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्तामर की शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, जो भक्तामर की पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कुछ ऐसा बतलाइए पंडित जी की चमत्कार हो जाए। अरे कैसा चमत्कार बतलाएं आपको? ऐसा चमत्कार होगा जिस चमत्कार के आगे दुनिया के सारे चमत्कार फीके दिखाई देंगे आपको। ऐसा चमत्कार दिखने वाला है यहाँ। 7 नंबर का श्लोक देखिए नरेश जी भाई साहब, 7 नंबर के श्लोक में क्या चमत्कार की बात करते हैं, कैसी अद्भुत शक्ति है इस भक्तामर में। छोटे मोटे काम नहीं होते, यहाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तुम कहाँ छोटे मोटे काम की बात कर रहे हो? लंबे काम होते हैं यहाँ। लंबे काम करने वालों से तुम छोटे काम की डिमांड कर रहे हो? हमारे भैया रिटेल काम नहीं है यहाँ, यहाँ लंबा काम है। सुनिए 7 नंबर का श्लोक, ऊंचा काम है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। क्या कह रहे हैं? त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। ओहो, त्वत्संस्तवेन, क्या गजब है भाई साहब। आपके इस स्तोत्र को पढ़ने से क्या होगा? अभी स्तुति शुरू नहीं की है, अभी स्तोत्र लिखा नहीं है, अभी आदिनाथ भगवान की स्तुति कोई शुरू नहीं किया है। क्या बोलो, आपको क्या बनाया जा सकता है और आप क्या बनने की बात कर रहे हो? आपको 3 लोक का नाथ बनने का ऑफर यहाँ मिलने वाला है। अभी बतलाएंगे, ये बात भी कहेंगे अभी। त्वत् संस्तवेन, त्वत् संस्तवेन आपकी स्तुति करने से, त्वत्संस्तवेन क्या होगा? स्तुति से क्या होगा? इस भक्तामर स्तोत्र के रचने से क्या होगा? भव संतति सन्निबद्धम पापम। ओहो, अरे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे प्रभु के गुणों का स्मरण करो, देखो जरा जिनेंद्र देव को और फिर देखो जरा अपने आप को और फिर बतलाओ जरा पाप कहाँ है। पापों को ढूंढते रह जाओगे भाई साहब, ऐसा है।
आप प्रभु की सच्चे अर्थों में स्तुति तो करो। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जे तेहिम सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम, मोहो खलु जादि तत्सलयम। ओह, सारा मोह क्षण मात्र में ही नष्ट को प्राप्त हो जाता है। प्रभु की सच्ची भक्ति करने का फल है, कैसे नष्ट हो जाता है। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वे सिम पड़वम होई मंगलम। सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अब आप बात कीजिए जरा, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया था, मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से ये हो गया था, मेरे से चोरी हो गई थी, मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था, बिल्ली आ गई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे क्या बात कर रहा है तू? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा पाप कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अरे चिंता मत कर, प्रभु की शरण में आया है, तेरे चित्त में 3 लोक के नाथ विराजमान है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के सच्चे भक्तों को कोई समस्याएं नहीं आती है। मोदी जी की शरण लेने वालों को, उनको कोई समस्या है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की शरण लेने वालों को, अरे ये तो हमारे खास है, हमें काहे की दिक्कत है, वो तो अपने, उनका हाथ है हमारे माथे पर। तो ये कह रहे हैं 3 लोक के नाथ का हाथ है तुम्हारे माथे पर, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। त्वत्संस्तवेन, त्वत् माने आपके, स्तवन से, संस्तवन से, भली प्रकार की स्तुति करने से, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। भव संतति, अरे भव, भव कहते हैं जीवन को, भव कहते हैं लाइफ को। भव संतति, जीवन की परंपरा, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही परंपरा, संतति प्रवाह रूप से चली आ रही परंपरा। सन्निबद्धम, हो बद्ध नहीं, सन्निबद्ध, गाढ़े बंधे हुए, प्रगाढ़ रूप से बंधे हुए। सन्निबद्धम पापम, हो जन्म जन्मांतरों के किए गए पाप, कूड़ा कूड़ी सागरों के किए गए पाप, जन्म से लेकर के आज तक किए गए पाप। अनेक लोग ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है हमने कैसे पाप किए हैं, आपको पता नहीं है हमने जीवन में कितने अपराध किए हैं, आपको पता नहीं है हमारी पास्ट लाइफ कैसी थी। अरे कैसी थी भूल जाओ उसको। ये कह रहे हैं पापम, वे पाप भी क्षणात् क्षयम उपैति, क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है ये बात, बतलाओ मेरे को, कैसे हो जाएगा ये क्षण मात्र में? क्षणात्, क्षणात् मतलब क्षण मात्र में ही, क्षयम उपैति, कैसे टुकड़े होंगे इसके? त्वत् संस्तवेन, आपके स्तवन से, भव संतति, जन्म जन्मांतरों की जो संतति परंपरा, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, और लगातार इतने जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए जो कर्म हैं, वे कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं सन्निबद्धम, क्या? भव संतति, जन्म जन्मांतरों के किए हुए, जन्म जन्मांतरों के किए हुए, सन्निबद्धम जो पाप हैं, सन्निबद्ध गाढ़े बंधे हुए, पापम पाप, क्षणात् माने क्षण मात्र में ही, क्षयम नष्ट हो जाते हैं, उपैति प्राप्त होते हैं, क्षयम उपैति नष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोले किनके? शरीर भाजाम, शरीरधारियों के। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।